आई आई, संभल के यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, आराम रख दीजिए। हाँ ठीक। उर्वशी, बोरी में क्या है? इस बोरी में ऐसी चीज है जो आपको बरकत की बीवी के कत्ल के इल्जाम से बिल्कुल बरी कर सकता है। अच्छा, ऐसी क्या चीज है इस बोरी में? इसमें टीले वाले, पहाड़ी वाले, गोल मीनार वाले और तालाब वाले शमशानों की राख है। और शमशान की राख मुझे किसी के कत्ल से कैसे बरी कर सकती है? कर सकती है। मेरे सपने की वजह से आप पर कत्ल का इल्जाम लगा। अब मैंने सपनों की किताब में इस सपने का तोड़ पढ़ लिया है। अगर हम सारे शमशानों की राख को एकत्रित करके एक जगह पे रखें और फिर इस डंडे से 100 बार पीटे ना, तो उस सपने का असर खत्म हो सकता है। हाँ हाँ, हाँ, पागल हो तुम। ऐसा कहीं होता है क्या उर्वशी? होता है। जब सपना सच हो सकता है तो सपने का तोड़ सच क्यों नहीं हो सकता? उर्वशी, बस, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं ना तो आप ये करेंगे। अरे लेकिन मोहब्बत मोहब्बत छोड़िए। शुक्रिया। डंडा नहीं, डंडे से इस तरह पीटना छोड़िए और इस बोरी पर इस तरह बैठिए और फिर पीटिए। उर्वशी, इस बोरी पर बैठकर बोरी को ही पीटते हुए हम बड़े बेवकूफ से लगेंगे। मोहब्बत, मोहब्बत, क्या क्या करना पड़ता है मोहब्बत में। हाँ, ठीक है। हाँ। 1 2 3 4। तानसेन जी, आपकी आवाज राख में से ये सब कब हुआ? आप यहाँ हैं? हमें लगा उर्वशी ने आपके साथ। मित्र बीरबल, इस तरह बोरी को क्यों मार रहे हो? इस पर बैठकर कहाँ जा रहे हो? क्या बताएं मित्र तानसेन, कसूर दिल का है, मोहब्बत सूली चढ़ी है और मुर्दे पिट रहे हैं। पर आपको कसूरवार किसने ठहरा दिया? हम तो सुर संगम में खोए थे, सुना आपको मुजरिम बना दिया। हाँ, लेकिन अगर बीरबल जी ने इस डंडे से इस बोरी को 100 बार पीटा ना तो सारी बला टल जाएगी। लेकिन छोड़िए। छोड़ नहीं सकते मुश्किल में हम बीरबल को। मार मार के हालत खस्ता कर देंगे उस बेवकूफ इंसान की जिसने मुजरिम ठहराया है बीरबल को। बादशाह अकबर, पीटना जारी रखिए। अरे क्या पीटना चालू रखिए, पीट पीट के हमारे हाथ दुख गए। 40। 25। 25 नहीं, 40 हुए हैं। ठीक से गिनिए। गिनती में कोई गड़बड़ मत करना। कोई भी शक हो तो वापस 1 से शुरू करना। हाँ, ये अच्छा है। वापस। नहीं नहीं, आपका क्या था? 25। हाँ, ठीक है। 25 26 27 28 29 30। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं बीरबल जी जीजा हुजूर को पट्टी तो नहीं पढ़ा रहे, और जीजा हुजूर का कोई भरोसा नहीं, किसी की बातों में आ जाते हैं। बलदेव, जीजा हुजूर, आप यहाँ? हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं, मतलब हम बेवकूफ हैं। नहीं जीजा हुजूर, हम पागल हैं। नहीं जीजा हुजूर, हम सब समझते हैं। नहीं जीजा हुजूर, मतलब हम सब समझते नहीं है। नहीं जीजा हुजूर, आप सब समझते हैं। जीजा, लेकिन आप कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि हम नहीं समझते, बीरबल कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि वो हमें पट्टी पढ़ाते हैं और हम पट्टी पढ़ लेते हैं। नहीं जीजा हुजूर, बात ये नहीं है। बीरबल एक मुजरिम है। अब बीरबल ही क्यों ना हो, हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए गुहार लगाता है। बलदेव, वो बीरबल हैं, बीरबल। हम अकबर हैं, अकबर। और आपको पता है आप क्या हैं? हम बलदेव हैं, बलदेव। नहीं, आप हलदेव हैं। अपनी बुद्धि के पीछे हल लेकर दौड़ते रहते हैं आप। अरे आपको इतनी भी समझ नहीं है, बीरबल का आला दिमाग किसी गुहार का मोहताज नहीं है।
मुझे पता है फूफू, पिताजी कुछ नहीं समझेंगे। ये तो आज तक मेरे जैसे होनहार बेटे को भी नहीं समझ पाए हैं फूफू, तो बीरबल जी को क्या समझ पाएंगे? चुप रहे बेवकूफ। शाही खून है हम, और हम ये जरूर समझते हैं कि अगर आज आपने दरबार में बीरबल जी पर उंगली उठाई तो हम आप पर उंगली उठा देंगे अब्बा हुजूर। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, अगर बीरबल जी के हाथी के चिंगाड़ने से उस औरत की मौत हुई है तो आप भी एक मकड़ी के मुजरिम हैं अब्बा हुजूर, क्योंकि एक बार आपने हमें नारियल फेंक के मारा था मगर हम बच गए थे, लेकिन वो नारियल लगा सीधा मकड़ी के पैर पर और उसके पैर से खून की नदियां बहने लगी थीं। ये आपको दिखा था? बिल्कुल, शाही खून है हम। अब इससे क्या फायदा? अब अफसोस करने से क्या फायदा अब्बा हुजूर? मकड़ी को हमने लकड़ी का पैर लगवा दिया है, मगर अभी तक उस मकड़ी को इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पर मुकदमा चलाया जाए, नहीं तो बीरबल जी को छोड़ा जाए। उस मकड़ी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे हम, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। शाही खून है हम। हाँ फूफू, मुझे पता है इंसाफ खून मांगता है, और वो भी शाही खून। इसलिए अब मैं भी खून की नदियां बहा कर रहूंगा। खून तो बहेगा, आज खून जरूर बहेगा। आइए खून बहाएं। शहजादे सलीम, हमें इस तरह मत सताइए, उस शेर करने वाला हमें मत बनाइए। तानसेन जी, शाही खून हम हैं, लेकिन बीरबल जी के साथ आपका साथ ऐसा है जैसे कसरत और कुश्ती का। इसलिए अब्बा हुजूर से बीरबल जी के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। मुझे पता है तानसेन जी, आपको फूफू से डर लग रहा है ना, तो बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप देख ही नहीं पाएंगे कि फूफू आपको देख रहे हैं या नहीं। चलिए नारा लगाइए। हमारा सितार बड़ा छोटा है, यहाँ पर इंसाफ का बड़ा टोटा है। बादाम दूध और पी लेंगे, इंसाफ की कुश्ती हम जीत लेंगे। मुझे पता है यहाँ इंसाफ लापता है। सिपाहियों, देखो कौन बेवकूफ चिल्ला रहा है, पकड़ो उसको। सबको ताउम्र काल कोठरी में डाल दिया जाए। उर्वशी, आप क्या कर रही हैं? हमने ना ये सारे ताबीज आपके लिए मशहूर दरगाहों से मंगाए हैं। अब आपने ये सब पहन लिया है तो आपकी सारी मुसीबतें चुटकियों में गायब हो जाएंगी। ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ? हम ताबीज की दुकान लग रहे हैं। अरे कम से कम एक ताबीज तो किसी दरगाह पर छोड़ दिया होता किसी और के लिए। छोड़िए, सारे ताबीज छोड़ दे। ताबीज की फिक्र करना छोड़िए और हमारी मोहब्बत की फिक्र कीजिए। समझ गए, मोहब्बत में हमें क्या क्या करना पड़ता है। लाइए डंडा दीजिए। अब किसे पीटना है? पीटना नहीं है, बस ये आखिरी ताबीज। एक और ताबीज? अरे उर्वशी, नहीं नहीं उर्वशी। उर्वशी, अरे ये बहुत उर्वशी, अरे बीरबल जी, बीरबल जी, आप चीख क्यों रहे हैं? अरे इतने ताबीज। अच्छा अच्छा, उर्वशी आपको ताबीज बांध रही थी। उर्वशी, आपकी वफादारी जहांपना के प्रति होनी चाहिए थी। मुझे ये बात जहांपना को बतानी चाहिए थी। अरे वजीर आला, वजीर आला, ये ताबीज तो हमने खुद अपने आप पर बांधे हैं। हम पर जो मुसीबत आई है उससे बचने के लिए। उर्वशी तो हम पर ये ताबीज निकाल रही थी। ये कहती है कि हमें अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। अब आप ही समझाइए इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है उर्वशी, लेकिन आप कब से ताबीज पर विश्वास करने लगे? फांसी से बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता तो बचा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जीजा हुजूर के इंसाफ में कत्ल की सजा फांसी ही होती है। कौवा जब भी चोंच खोलता है काई काई ही करता है। क्या कहा? क्या कहा आपने? नहीं, क्या क्या कहा आपने? वजीर आला, वजीर आला, उर्वशी की बातों पर मत जाइए। क्या है कि इनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। जब से इन्हें पता चला कि हमें फांसी होने वाली है, इन्हें ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत हमारे बगैर अकेले पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। वो क्या है कि बादशाह सलामत बहुत चाहते हैं ना हमें, है ना?
हाँ हाँ हाँ, जीजा हुजूर को तो दुख होगा ही। जिन्हें उन्होंने नवरत्न में शामिल किया है वो तो एक कातिल और मुजरिम में निकला। लेकिन हम जीजा हुजूर का यह दुख ज्यादा दिनों तक रहने नहीं देंगे। आपके मरने के बाद हम आपकी जगह लेकर जहांपना के दिमाग से आपका नाम निकाल देंगे। ये वजीर आजम ना जहांपना रानी साहिबा से शादी करते, ना इनका ये छोटी वाला भाई इनके साथ यहाँ पर दहेज में आता, ना ही ये वजीर आला बनते, ना ही आपसे जलते, ना ही हमारे पीछे पड़ते, ना ही यहाँ कर हमें ये खरी खोटी सुनाते, ना ही अपनी मोहब्बत में आप इतनी भड़कती, और ना ही हमें अपनी बेगुनाही का सबूत मिलता। बेगुनाही का सबूत कैसे? ये आपको हम 2 दिन बाद बताएंगे उर्वशी। बीरबल 2 दिन बीत चुके हैं, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जहां बना इस मुकदमे के मुजरिम भी हम ही है और अपनी वकालत भी खुद हम ही कर रहे हैं। बरकत मियां ने जो अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम हम पर लगाया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही। बीरबल, बीरबल, लेकिन जहां बना बरकत मियां ने आपको आधी अधूरी कहानी सुनाई, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। जहां पर बीरबल जी इधर उधर की बातें करके फिजूल में सबका वक्त जाया कर रहे हैं। यदि इनके पास बेगुनाही का सबूत है तो पेश करें, नहीं तो कत्ल की सजा सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जहां पर लगता है वजीर आला बलदेव जी को हमारी सजा सुनने की बड़ी जल्दी। मुझे पता है, ना तो पिताजी का वक्त चलता है और ना इनका इंसाफ। खामोश खरगोश। बीरबल, आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी हुजूर, हम हमारे पहले गवाह, हमारे हाथी के महावत कादिर को यहां बुलाना चाहेंगे। बुलाओ। बीरबल जी के हाथी का महावत कादिर हाजिर हो जाएगा। हाजिर चिल्ला क्यों रहे हो? आइए आइए कादिर, आइए। कादिर मियां। जी हुजूर। याद है कुछ दिनों पहले हमने अपने हाथी को आपको तेज चलाने के लिए कहा था? जी हुजूर। और हाथी को तेज चलाने के लिए आपने हाथी को अंकुश मारा था। जी हुजूर। तो जरूर उस दिन हाथी धीमे धीमे चल रहा होगा। हाथी धीमे क्यों चल रहा था? हुजूर, उस दिन आपका हाथी बहुत सुस्त था। अच्छा, पर हाथी सुस्त क्यों था? हाथी की तबीयत खराब थी? हुजूर, ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद आपके हाथी की रखवाली करने वाला नौकर ये बता दे। ठीक, आप जा सकते हैं। जी हुजूर। जा बना, अब हम अपने दूसरे गवाह, हमारे हाथी के रखवाली करने वाले सूरती लाल को यहां बुलाना चाहेंगे। जरूर, बुलाओ। बीरबल जी के हाथी का रखवाला सूरती लाल हाजिर हो। वो आएगा, आएगा। वो तुम्हारे चिल्लाने से और जल्दी नहीं आ जाएगा। सूरती लाल। जहां पनाह की जय हो। सूरती लाल, कुछ दिन पहले हमारा हाथी बड़ा ही सुस्त था, क्या हुआ था उसे? क्या उसकी तबीयत खराब थी? जी नहीं हुजूर, आपका हाथी जिस आलय में रहता है उस आलय की पिछली दीवार एक रात पहले गिर गई थी, जिसकी वजह से रात भर मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। ठीक, आप जा सकते हैं। जा बना, हमारे अगले गवाह है हमारे हाथी का आलय बनाने वाले शाही मिस्त्री अब्बास। जरूर, बुलाओ। हाथी के आलय बनाने वाले शाही मिस्त्री अब्बास हाजिर हो। ये रहा यहाँ पर आ चुका है, सामने है। हुजूर की जय हो। जय हो। ईट ढीली है। अब्बास मियां, लगता है आप ढीली ईंटों से ही दीवार बनाते, इसीलिए आपकी बनाई हुई हमारे हाथी के आलय की दीवार 6 दिन पहले गिर गई। तौबा कीजिए हुजूर, अब्बास मिस्त्री ढीली ईंट को कसना बाखूबी जानता है। ये तो मेरा तकिया कलाम है, ईंट ढीली है। अच्छा, तो फिर आपकी बनाई हुई दीवार गिरी कैसे? वो दीवार मैंने नहीं बनाई थी, वो दीवार मेरे एक मजदूर ने बनाई थी।
ईंट ढीली है। ओहो, एक और आदमी बाकी है, बुलाओ। ढीली ईंट से दीवार बनाने वाले मजदूर हाजिर हो। हुजूर, ये बरकत ही है जिसने ढीली दीवार बनाई थी। ढीली ईंट से दीवार बनाने वाले मजदूर हाजिर हो। हुजूर, ये बरकत ही है जिसने ढीली दीवार बनाई थी। ईंट ढीली है। क्या इस बरकत ने वो दीवार बनाई थी? हाँ हुजूर। ओहो, आप जा सकते हैं। बरकत मियाँ, जरा आप उस तरफ जाएंगी? आपसे नहीं, आपकी बीवी जमीला से कह रहा हूं, यही खड़ी है ना? टुक टुक कुट कुट कुट, तुम भी वहां जाओ। चली गई। हाँ तो बरकत मियाँ, आपने हमें बताया नहीं कि आप ये काम भी करते हैं। हुजूर, जब कोई और काम नहीं मिलता तो ये काम भी कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने ऐसी ढीली दीवार बनाई क्यों जो गिर गई? कैसे गिरी? हुजूर, उस दिन मेरा बीवी के साथ झगड़ा हुआ था। अब अरे, तूने ही तो किया था झगड़ा। क्यों बेलन मेरे सर पे फेंक के मारा था? हाँ? अरे वाह, तो अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा भी वक्त ना बिताऊं? हमेशा तुम्हारी मायके की बातें सुनता रहूं कि तुम्हारे मायके में किस बकरी ने किस बच्ची को जन्म दिया है और क्या। अरे बस 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 बरकत खान, बस। तुम्हारे घर के झगड़े नहीं देखने हैं हमें। देखने के वैसे भी तुम्हारी बीवी दिखाई तो दे नहीं रही है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी बनाई हुई दीवार गिरी कैसे? हुजूर, बीवी ने जो मेरे सर पर बेलन मारा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने दीवार बनाते वक्त उसमें कितना मसाला मिलाया, दीवार को कितना पानी पिलाया और दीवार कच्ची रह गई और गिर गई हुजूर। पर मैं वो दीवार वापस बनाने ही वाला था। कोई बात नहीं बरकत मियाँ, कोई बात नहीं। तो जा बना, अब तो ये साबित हो गया कि बरकत मियाँ की बीवी के कातिल हम नहीं, बल्कि खुद बरकत मियाँ की बीवी ही अपनी कातिल। बना, लगता है बीरबल जी बौरा गए हैं। कोई भी खुद अपना कत्ल कैसे कर सकता है? हम बताते। जा बना, बरकत हमें अपनी बीवी का कातिल इसलिए मानता है क्योंकि हमारे कहने पर महावत ने हाथी को अंकुश मारा। और सोचने वाली बात यह है जापना कि ना बरकत की बीवी उसे बेलन मारती, ना बरकत कच्ची दीवार बनाता, ना दीवार गिरती और ना दीवार के गिरने की वजह से हाथी को मच्छर काटते, ना हाथी सुस्त होता, ना हम हाथी को तेज चलाने के लिए महावत को अंकुश मारने के लिए कहते, ना हाथी चिंगारता, ना हाथी के चिंगारने की वजह से कुत्ते बिदकते, ना कुत्तों के बिदकने की वजह से मुर्गियां डरकर यहाँ वहां भागती, और ना एक मुर्गी को बचाने के चक्कर में बरकत की बीवी कुएं में कूद के मर जाती। इसका मतलब तो यही हुआ जा बना कि बरकत की बीवी हमारे वजह से कुएं में नहीं कूदी है, बल्कि खुद अपनी वजह से कूदी है। जा बना, ये मुकदमा तो आईने की तरह साफ। वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह। बरकत खान, तुम्हारी आंखों के सामने अभी अभी ये साबित हो गया कि तुम्हारी बीवी की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी खुद है। इसलिए मां बदौलत हम बीरबल को बेगुनाह मानते हुए इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करते हैं। राजा बीरबल की, राजा बीरबल की, राजा बीरबल की, राजा बीरबल की। सुना तुमने? इसलिए कहता था बेलन मत चलाया कर। मर गई ना, अब भुगत। वाह, बहुत भूख लग गई अब। अब्बा हुजूर, ये क्या खा रहे हैं आप? ये हम कुट-कुट को खा रहे हैं। क्यों? भ्रम सिर्फ तुम्हें हो सकता है, हमें नहीं हो सकता।